मूवी के स्टार्ट में हम बहुत सी पुलिस कार्स को देखते हैं। उनके साथ एक एम्बुलेंस भी होती है। वो लोग एक आदमी को लेकर जा रहे होते हैं। यहाँ पर हमें उस आदमी का फेस नहीं दिखाया जाता। उसकी हालत देखकर पुलिस ऑफिसर समझ ही नहीं पाते कि उसके साथ हुआ क्या है। इन्वेस्टिगेशन के लिए डिटेक्टिव उस आदमी से कुछ सवालात करते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता। और जब पुलिस ऑफिसर बाहर आता है तब वो आदमी रूम की विंडो से कूदकर सुसाइड कर लेता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हम 2 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम ऑस्कर होता है। ऑस्कर अपनी मदर के साथ रहता था क्योंकि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। इसके बाद हम ऑस्कर को स्कूल में देखते हैं। स्कूल में एक लड़का और उसके दोस्त ऑस्कर को परेशान करते हैं। इसी वजह से ऑस्कर काफी अपसेट रहता था क्योंकि उसकी पर्सनल और स्कूल लाइफ दोनों ही मुश्किल थी। ऑस्कर ज्यादातर अपना टाइम अपने घर पर स्पेंड करता था और वो अपने घर में बैठकर अपनी दूरबीन से अपने नेबर्स को देखा करता था। तभी वो देखता है कि उनके टाउन में एक आदमी और एक लड़की आई है। उस आदमी का नाम हॉकिन और उस बच्ची का नाम इलाई होता है। ऑस्कर इलाई को अपनी डोर के होल से देखता है। रात को ऑस्कर को गुस्सा आ जाता है। वो अपना गुस्सा उतारने के लिए एक नाइफ लेकर ट्री पर जाकर स्टेप करने लगता है। तभी वहाँ पर इलाई आती है और उसे ऐसा करता हुआ देखकर वो पूछती है कि वो क्या कर रहा है, जिस पर ऑस्कर उसे कहता है कि कुछ नहीं। तभी ऑस्कर इलाई से बात करने का बहाना ढूंढता है और वो इलाई से कहता है क्या वो उसकी दोस्त बनेगी, जिस पर इलाई कहती है कि हम लोग कभी भी दोस्त नहीं बन सकते। इसके बाद हम हॉकिन को देखते हैं जो कि एक लेडी की कार में मास्क लगाकर बैठा होता है और जैसे ही वो लेडी कार स्टार्ट करती है, हॉकिन मौके का फायदा उठाते हुए उस लेडी को जान से मार डालता है। उस लेडी की डेड बॉडी को लेकर वो एक जंगल में जाता है जहाँ उसकी बॉडी से वो सारा खून निकाल लेता है और उसे घर ले आता है। घर लाकर वो ब्लड इलाई को दे देता है। इसके बाद इलाई और ऑस्कर दोबारा से मिलते हैं। ऑस्कर उसे एक पजल सॉल्व करने के लिए देता है क्योंकि इलाई को पजल्स बहुत पसंद थे। तभी बाद ऑस्कर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को देखते हैं। उसकी नजर उस बच्ची पर पड़ती है जो वहाँ पर सहमी हुई बैठी होती है। वो आदमी पूछने के लिए इस बच्ची के पास जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि इलाई है। तभी इलाई उस पर हमला कर देती है और उसे जान से मार देती है। उस आदमी को मारने के बाद इलाई उसका सारा खून पी जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इलाई एक नॉर्मल बच्ची नहीं है बल्कि वो एक ब्लड वैम्पायर है। इधर हमें ये बात भी पता चलती है उस रात हॉकिन जो ब्लड लाया था वो इलाई के लिए ही लाया था क्योंकि वो लोगों का खून पीकर ही जिंदा रह सकती है। जब उसे इंसानी खून नहीं मिलता तो वो अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती है और जब हॉकिन को इस बात का पता चलता है इलाई ने उस आदमी को मार डाला है तब वो उसकी डेड बॉडी को पाने के लिए घर से निकल पड़ता है, जिसे ऑस्कर भी देख रहा होता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती यहाँ पर हो क्या रहा है। हॉकिन उस आदमी की डेड बॉडी को पास ही की बर्फ में दफना देता है। इसके बाद जब ऑस्कर और इलाई दोबारा मिलते हैं तो वो देखता है कि इलाई ने बड़ी आसानी से वो पजल्स को सोल्व कर लिया है। वो ऑस्कर को भी उन्हें सोल्व करना सिखाती है। वक्त गुजरने के साथ साथ इन दोनों की दोस्ती और ज्यादा अच्छी हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। ये बात जब हॉकिन को पता चलती है तो वो इलाई को ऑस्कर से दूर रहने के लिए कहता है। ऑस्कर जब स्कूल में होता है तो वही लड़के और उसके दोस्त ऑस्कर के फेस पर कट लगा देते हैं। शाम को जब ऑस्कर दोबारा से इलाई से मिलता है तो वो उसे उसके कट के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि स्कूल में कुछ लड़के मुझे बुली करते हैं और उन्होंने ही उसके फेस पर कट लगाया है। ऑस्कर उसे बताता है कि वो लड़के उसे अक्सर मारते रहते हैं। ये सुनकर इलाई ऑस्कर को हौसला देती है और वो ऑस्कर से कहती है कि तुम्हें उनसे डरने की बजाय उनसे मुकाबला करना चाहिए। ऑस्कर कहता है कि वो लोग मुझे और ज्यादा मारेंगे। तब इलाई ऑस्कर से कहती है कि जब कभी भी तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर आऊंगी क्योंकि तुम अभी नहीं जानते कि मैं क्या चीज हूँ। एक दिन जब स्कूल के सारे बच्चे स्केटिंग के लिए जा रहे होते हैं वहीं दूसरी तरफ वो लड़के और उसके फ्रेंड ऑस्कर को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इस बार ऑस्कर उनसे डरने की बजाय उन्हें एक रॉड से मारता है जिससे उसके कान पर चोट आ जाती है। जबकि टीचर्स और बच्चों को स्केटिंग के दौरान उन्हें एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है जिसे इलाई ने मारा था, जिसे देखकर बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहीं पर पुलिस भी आती है। प्रिंसिपल ऑस्कर को सस्पेंड करने की बात करते हैं लेकिन फिर उसे छोड़ दिया जाता है। ऑस्कर काफी खुश होता है क्योंकि आज उसने डरने की बजाय उनका मुकाबला किया था। वो ये बात इलाई को बताता है। हॉकिन अपने दूसरे शिकार के लिए निकल जाता है। वो एक लड़के की गाड़ी में बैठ जाता है लेकिन इससे पहले कि वो उसके साथ कुछ गलत करता उस लड़के का दूसरा फ्रेंड आकर गाड़ी में बैठ जाता है। यहाँ पर हॉकिन सोच में पड़ जाता है कि अब वो इन दोनों को कैसे मारेगा। तभी गाड़ी एक पेट्रोल पंप पर रुकती है
और इन दोनों में से एक लड़का वहाँ से कुछ चीजें लेने के लिए स्टोर में जाता है और उसके वापस आने से पहले हॉकिन दूसरे लड़के पर अटैक कर देता है। जब वो उस गाड़ी को वहाँ से भगाकर लेकर जा रहा होता है तभी उस लड़के के देख लेता है, वो तब वो लोग उसके पीछे भागते हैं। उनसे बचने के लिए हॉकिन तेज गाड़ी चलाता है, उसकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है और फिर उसकी कार क्रैश हो जाती है और उल्ट जाती है। इस एक्सीडेंट में हॉकिन को काफी चोटें आती हैं। सामने से वो लड़के इसे पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं, तभी हॉकिन अपनी शनाख्त खत्म करने के लिए अपने मुंह पर एसिड गिरा लेता है, जिससे उसका फेस बुरी तरह से जल जाता है। मूवी के स्टार्ट में हमें जो आदमी दिखाया गया था वो कोई और नहीं बल्कि हॉकिन ही था। हॉकिन का फेस बदसूरत इसलिए लग रहा था क्योंकि उसने अपने फेस पर एसिड गिरा लिया था। जब इलाई को इस बात का पता चलता है तो वो उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। काउंटर पर एक नर्स उससे कहती है कि हॉकिन पुलिस के अंडर है, वो उससे नहीं मिल सकती। ये सुनकर इलाई बगैर कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और बिल्डिंग की विंडो पर चढ़ते हुए हॉकिन की रूम की विंडो पर पहुंच जाती है और तब हॉकिन भी उससे मिलने के लिए विंडो पर आता है। वो वहाँ पर खुद को सैक्रिफाइस कर देता है क्योंकि इस वक्त इलाई को ब्लड की बहुत शदीद जरूरत थी। इसी दौरान हॉकिन उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। जब डिटेक्टिव आकर देखते हैं तब उन्हें वहाँ पर सिर्फ उसकी डेड बॉडी मिलती है। वहीं पर इलाई भी खड़ी होती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता। इलाई काफी अपसेट थी, वो ऑस्कर की विंडो पर आकर नॉक करती है। तब ऑस्कर उसे अंदर बुला लेता है। ऑस्कर वहाँ पर उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है और इलाई ये बात सुनकर खुश हो जाती है और इस बात के लिए मान जाती है, लेकिन वो कहती है कि मैं एक लड़की नहीं हूँ। इस बात को ऑस्कर इग्नोर कर देता है। पुलिस ऑफिसर्स इलाई के घर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं क्योंकि उन्हें हॉकिन की डेथ के पीछे कोई और ही वजह लग रही थी। पुलिस ऑफिसर्स का शक इलाई पर इस वजह से भी था क्योंकि जब इलाई हॉस्पिटल आई थी वो बगैर कुछ कहे ही वहाँ से चली गई थी और ऑस्कर इलाई को एक खुफिया रूम में लेकर जाता है जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता होता। ऑस्कर वहाँ पर अपनी फिंगर कट करता है और ऐसा करने के लिए वो इलाई को भी कहता है। जब इलाई ऑस्कर को ऐसे देखती है तब वो अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तब उसका असली रूप ऑस्कर के सामने आता है। अब क्योंकि वो ऑस्कर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है और वहीं पर रहने वाले एक कपल पर अटैक कर देती है। वो एक फीमेल पर अटैक करती है और उसे काट लेती है। ये सब ऑस्कर भी देख रहा होता है। अब ऑस्कर इलाई की सच्चाई के बारे में जान जाता है और कि वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि वो एक वंपायर है जो लोगों का खून पीती है। फिर ऑस्कर अपने फादर को कॉल करता है लेकिन वो उससे कुछ खास बात नहीं करते। इस बात से ऑस्कर और ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि जो इलाई की सच्चाई थी वो ऑस्कर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था क्योंकि वो इलाई से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था। इसके बाद ऑस्कर इलाई के घर पर जाता है और उससे उसकी सच्चाई के बारे में पूछता है। यहाँ पर इलाई ऑस्कर को अपनी सच्चाई बताती है कि वो एक वैम्पायर है। उसे जिंदा रहने के लिए इंसानों के खून की जरूरत होती है। अगर वो उसे ना मिले तो वो खुद पर काबू नहीं रख पाती और वो कहती है कि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन वो क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आती। ऑस्कर इलाई से पूछता है कि वो कब से 12 साल की है, जिस पर वो कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं तो कई सालों से 12 साल की ही हूँ और मेरी एज बढ़ती ही नहीं। तब ऑस्कर की नजर टेबल पर पड़ती है। वो वहाँ पर एक पिक्चर देखता है जिसमें इलाई के साथ एक दूसरा लड़का होता है। तब ऑस्कर जेलसी फील करता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम उस लेडी को देखते हैं जिसे इलाई ने काटा था। वो काफी अजीब बिहेव कर रही होती है क्योंकि वो भी एक वैम्पायर बन गई थी और वो खुद को ही काट रही होती है। सुबह के वक्त ये वैम्पायर सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाते और जैसे ही नर्स दरवाजा खोलती है सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से वो लेडी जलने लगती है और मर जाती है। उसके साथ साथ वो नर्स भी जलकर मर जाती है। डिटेक्टिव्स जब ये देखते हैं तो वो काफी हैरान होते हैं। ऑस्कर की डोरबेल बजती है। जब वो चेक करता है तब वहाँ पर इलाई होती है। वो ऑस्कर को कहती है कि उसे अंदर आने के लिए कहे, लेकिन ऑस्कर उसे विदाउट परमिशन अंदर आने के लिए कहता है, जिस वजह से इलाई को ब्लीडिंग होने लगती है। तब ऑस्कर फौरन से उसे अंदर आने के लिए कहता है और इलाई फिर से अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ जाती है। और यहाँ पर हमें वैम्पायर्स की एक और सच्चाई पता चलती है कि वो विदाउट परमिशन किसी के घर में भी इंटर नहीं हो सकते। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अब एक पुलिस ऑफिसर इलाई पर नजर रख रहा होता है क्योंकि जो कुछ उस लेडी के हस्बैंड ने इलाई के बारे में बताया था नर्स ने भी वही बताया था, इसलिए वो इस सब के पीछे इलाई को ही जिम्मेदार समझ रहा होता है। जब पुलिस ऑफिसर इलाई को पकड़ने के लिए उसके घर पर जाता है तब वहाँ पर उसके साथ ऑस्कर भी होता है। जैसे ही पुलिस ऑफिसर इलाई के पास आता है इलाई उस पर अटैक करके उसे काट लेती है। ये सब कुछ ऑस्कर भी देख रहा होता है। वो पुलिस ऑफिसर ऑस्कर से हेल्प मांगता है लेकिन ऑस्कर उसकी हेल्प नहीं करता क्योंकि वो इलाई से प्यार करता था और वो इलाई की हेल्प करना चाहता था। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर मारा जाता है। फिर वो दोनों मिलकर उसकी लाश को एक जगह पर छुपा देते हैं।
पुलिस ऑफिसर की डेथ की वजह से वहाँ पर बाकी पुलिस ऑफिसर्स भी आने वाले थे, इसीलिए इलाई उस घर को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। ऑस्कर काफी सैड होता है क्योंकि वो इलाई से प्यार करने लगा था। अगले दिन वो लोग स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तभी वो लड़के और उसके फ्रेंड ऑस्कर से बदला लेने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। जैसे ही प्रैक्टिस शुरू होती है, वो टीचर को कुछ झूठ बोलकर वहाँ से भेज देते हैं। टीचर के जाते ही वो लोग डोर को अंदर से लॉक कर देते हैं और बाकी बच्चों को भी पूल से बाहर निकाल देते हैं। वो लोग ऑस्कर को काफी परेशान करते हैं। वो ऑस्कर से कहते हैं तुम्हें 3 मिनट तक सांस बंद करके रहना होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो लोग उसकी एक आंख निकाल देंगे। उसे पानी में 3 मिनट तक सांस बंद करके रहना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो लोग उसकी एक आंख निकाल देंगे। काफी देर ऑस्कर पानी में रहता है, लेकिन फिर उसकी हालत खराब होने लगती है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है इलाई की। वो इन तीनों को बुरे तरीके से मार डालती है। ऑस्कर पानी से बाहर आता है। वो यहाँ पर इलाई को देखता है और डिसाइड करता है कि वो अब इलाई के साथ जाएगा। जब ऑस्कर ट्रेन में होता है तब उसके सामने एक बहुत बड़ा बॉक्स पड़ा होता है। इस बॉक्स के अंदर इलाई थी। इलाई क्योंकि सुबह के वक्त बाहर नहीं निकल सकती थी, इसलिए वो बॉक्स में होती है और वो लोग अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ऑस्कर इलाई के घर गया था और उसने इलाई के साथ जिस बच्चे की पिक्चर देखी थी वो कोई और नहीं बल्कि हॉकिन था। अब क्योंकि इलाई तो कई सालों से 12 साल की थी, वो बढ़ती ही नहीं, लेकिन हॉकिन बढ़ते बढ़ते बूढ़ा हो गया था। अब क्योंकि हॉकिन मर चुका था तो इलाई को सरवाइव करने के लिए किसी की तो जरूरत पड़नी थी, इसीलिए वो उससे फ्रेंडशिप कर लेती है और उनमें प्यार हो जाता है। अब क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, इसीलिए इलाई उसको काट कर उसे भी वैम्पायर बना देती है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।